मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं संजय वर्मा आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट क्लासेज बाय संजय सर पर स्वागत करते हैं। आपको मैंने कल अर्थात क्लास 1 के वीडियो में अल्फ़ाबेट के बेसिक पोर्शन को कवर करते हुए आपको उसमें महत्वपूर्ण जानकारियों को दिया था। अल्फ़ाबेट के सभी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको हमारा क्लास 1 का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक से समझने का मतलब है कि पहला वीडियो आप ज़रूर देखें। उसको देखने के बाद सभी मेरे अल्फ़ाबेट के लेफ्ट राइट में जितने भी टॉपिक हैं वो आप सभी के सभी आसानी से समझ जाएंगे अल्फ़ाबेट के। और मैं आज बैंक में आपके लोअर परीक्षा में यूपीपीसीएस लोअर जो होता है, आपके लोअर भर्ती परीक्षा में आए हुए सवालों पर आज मैं चर्चा करूंगा। देखना मेरा बेसिक कितना आसान है, क्या आपको कहीं पर कलम की जरूरत पड़ेगी। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए मैं अपनी अगली क्लास शुरू कर रहा हूं। कल मैंने अल्फ़ाबेट की सामान्य जानकारी आपको प्रदान कर दी थी। आज मैं लेफ्ट राइट के जितने टाइप हैं उन पर चर्चा करूंगा। चलिए, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं पर कितने सवाल बन सकते हैं? दाएं बाएं कहें या बाएं दाएं? बाएं दाएं। लेफ्ट राइट के टाइप का मतलब है कि आप अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं दाएं में कितने प्रकार से देख सकते हैं, यह सब उसके टाइप हैं। जितने प्रकार से देख सकते हैं वह सब अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट राइट के टाइप हैं। चलिए हम एक एक टाइप को लिख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। समझने का प्रयास करना। पहला जो टाइप है वो है आपका यूजुअल पोजीशन। चलिए भाई देखिए, आपके लेफ्ट राइट में जो जितने भी टाइप हो सकते हैं वो सारे टाइप आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है यूजुअल पोजीशन, वास्तविक स्थिति। वास्तविक का मतलब है यहाँ बात हो रही है वर्णमाला की। अब वर्णमाला की वास्तविक स्थिति कैसी होती है? ए बी सी डी ई एफ, अर्थात ए से जेड की तरफ। तो हम इसके अंतर्गत हम यूजुअल पोजीशन के अंतर्गत जितने भी सवाल बनेंगे उन पर उसके अंतर्गत बात करेंगे। ये समझिए, यूजुअल पोजीशन या वास्तविक स्थिति का मतलब यह है, इस यूजुअल पोजीशन या वास्तविक स्थिति का मतलब यह है कि ए से जेड तक वर्णमाला लिखी होगी। जैसे नीचे देखिए लिखी है, अर्थात इस प्रकार की वर्णमाला हो और सवाल आपको दाएं जाने को कहे, बाएं जाने को कहे, उसके बाद कहे कि इसके बाद 8वां अक्षर कौन होगा, 5वां अक्षर कौन होगा। अर्थात आपकी सीधी वर्णमाला लिखी हो, ए से जेड लिखा है, ए टू जेड या ए से जेड की तरफ वर्णमाला लिखी हो, तो उस पर दाएं और बाएं के आधार पर कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, उन सभी सवालों को हम इसके अंतर्गत बात करेंगे। उसके बाद मेरा दूसरा टाइप है रिवर्स ऑर्डर, उल्टा क्रम। उल्टा का मतलब है यदि वर्णमाला को उल्टा कर दोगे तो जेड से ए की तरफ नहीं हो जाएगी। उल्टा मतलब
ZYXWUV डॉट 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 ऐसे ही उल्टा लिखी हो तो उस पर दाएं और बाएं से कितने सवाल बन सकते हैं, उस पर हम चर्चा अगले टाइप अर्थात दूसरे टाइप में करेंगे। जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे सवालों की चर्चा इस सेकेंड टाइप में की जाएगी। उसके बाद है फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, हिंदी में कहें प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम। प्रथम अर्धांश का मतलब क्या है? अर्धांश का मतलब होता है आधा अंग, आधा अंग या आधा अंश। अर्धांश कहें चाहे अर्धांग कहें, बात एक ही है। अब सुनिएगा, समझना। अब ये पूरा आपका एक अंश है, इसमें अर्धांश कहा जाए तो आधे अंश या आधा अंग या आधे अक्षर कितने होंगे? इसमें टोटल अक्षर हैं वो हैं 26, तो 13 अक्षर आधे अक्षर कहलाएंगे। 13 अक्षर आधे अक्षर कहलाएंगे। अर्थात कह रहा है कि यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम हो, इसके कहने का मतलब है कि वर्णमाला के आधे अक्षर उल्टे क्रम में लिखे हों। अर्थात MLK ये ऐसे इधर MLKJ और A तक, उसके बाद N से सीधे लिखे हों। तो दाएं और बाएं से कितने सवाल बन सकते हैं, इस पर हम इसके अंतर्गत हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद चौथा जो टाइप है मेरा सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, इसका मतलब है कि द्वितीय अर्धांश उल्टा क्रम। द्वितीय का मतलब है कि एक अर्धांश ये हो गया तो दूसरा अर्धांश N से Z तक होगा। ये वाला आपका फर्स्ट है और ये सेकेंड अर्धांश है। ये आपका फर्स्ट अर्धांश है तो ये सेकेंड है। 13 अक्षर पहले हैं तो इसलिए ये प्रथम अर्धांश कहलाएंगे। ये 13 अक्षर बाद के हैं इसलिए सेकेंड अर्धांश कहलाएंगे। अब कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश उल्टा क्रम, अर्थात आप समझिए कि Z से N की तरफ लिखा हो लेकिन शुरुआत से A से M तक सीधा हो और N से Z जो है ये उल्टा हो। M तक सीधा हो, उसके बाद ZYXWVUT डॉट डॉट ऐसे ही N तक लिखा हो तो ये सेकेंड हाफ कहलाएगी या सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर कहलाएगा या द्वितीय अर्धांश उल्टा क्रम कहलाएगा। इसी प्रकार मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है। A से M अर्थात 13 अक्षर सीधे हों और Z से N 13 अक्षर उल्टे हों। ऐसे ही फर्स्ट वाले में मैंने लिखा था M से A आगे के 13 अक्षर उल्टे हों और N से Z इधर 13 अक्षर N से Z जो हैं ये सीधे हों। फिर है अगला टाइप मेरा पांचवा टाइप बोथ ऑफ हाफ रिवर्स ऑर्डर। मान लीजिए एग्जामिनर दोनों वर्णमाला को अलग अलग उल्टा क्रम कह दे तो सवाल कैसे बनेंगे? कराए कि पहले 13 अक्षरों को उल्टा कर दीजिए, फिर दूसरे वालों को भी उल्टा कर दीजिए, दोनों को अलग अलग उल्टा कीजिए। अर्थात पहले आप M से A लिखिए, M से A तक वर्णमाला लिखिए, फिर Z से N तक वर्णमाला लिखिए। तो दाएं व बाएं के किस प्रकार सवाल बन सकते हैं इस पर भी इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। कितने सवाल बन सकते हैं, कितने नहीं बन सकते हैं, और क्या सवाल इसमें हो सकता है, और पूछ सकता है मिडिल टर्म कह देगा। बाएं से 5वां अक्षर मान लीजिए ई है, दाएं से 7वां अक्षर टी है, के बीच में कितने अक्षर होंगे या बीच में कौन सा अक्षर होगा, यह कहलाता है मध्य पद। और क्या हो सकता है? वेरिएबल अनियमितता। इसका मतलब क्या है? अनियमितता का मतलब है कोई क्रम ना रह जाए। जैसे जिस प्रकार सवाल के निर्देश हों, उसी क्वेश्चन के निर्देश हों, उसी प्रकार हम सवाल को लगाएं और हमारा कोई नियम फॉलो ना हो, उसको कहते हैं अनियमितता या वेरिएबल। अब ध्यान देना, अनियमित तरीके से जैसे कि सवाल कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 5वां अक्षर कौन होगा, या 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए
या आगे के 5 अक्षर पीछे के 5 अक्षर उल्टे कर दिए जाएं, बाकी सीधे रहने दिए जाएं, मतलब कुछ भी वो कह दे, किसी प्रकार से भी वो आगे से उल्टा, पीछे से उल्टा, केवल आगे के उल्टे 5, केवल पीछे के 5 उल्टे, केवल आगे के 2 उल्टे, अर्थात किसी भी प्रकार का निर्देश देता है वो वेरिएबल के अंतर्गत आएंगे। वेरिएबल बहुत ही आसान टॉपिक है, हम आपको बताएंगे। इसके अंतर्गत जितने भी सवाल बनते हैं उन पर हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लेफ्ट राइट में अपना पहला टाइप शुरू करने जा रहे हैं, जो है यूजुअल पोजीशन या वास्तविक स्थिति। चलिए अपने पहले टाइप को शुरू करते हैं, वो है यूजुअल पोजीशन, वास्तविक स्थिति, अर्थात सीधी वर्णमाला से कितने सवाल बन सकते हैं, कौन कौन सवाल बन सकते हैं दाएं बाएं से, इस पर हम आज सवाल देखने वाले हैं। तो वास्तविक स्थिति का मतलब है ए से जेड वर्णमाला लिख ली जाए। ये आपकी वर्णमाला लिखी है और किस प्रकार वास्तविक स्थिति मतलब वास्तव में वर्णमाला की जो स्थिति है वो यही है, ए से जेड है। इस पर किस प्रकार सवाल बनते हैं, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, पढ़िए। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, पढ़िए, देखिए क्या है। पहला सवाल जो है वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला, आप देखिए ऊपर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिए इसको पहले हम अपने फर्स्ट मेथड से देख लेते हैं। सवाल आपका कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, आपका सवाल जो है वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ये आपकी अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर, बाएं से 20वें मतलब मेरा बायां हाथ ये है। कल मैंने बाएं और दाएं पर चर्चा की है, उसको आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। बायां हाथ ये है तो इस तरफ से चलेंगे, ये मेरा बायां है, लेफ्ट है, ये मेरा बायां है, तो मैं बाएं से चलेंगे तो कह रहा है बाएं से 20वां अक्षर, तो बाएं से मतलब ये बाएं हाथ से। अब देखिए 20वां मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20वां अक्षर जो हुआ वो टी। ये हमें गिनना नहीं पड़ता है, हमें पता है इजोटी के माध्यम से हमें पता है कि टी की नंबरिंग जो है वो बाएं से 20 ही है। ठीक है, के का मतलब इस मूल अक्षर को छोड़ दीजिए। अब इसका दाहिना इस तरफ है, दाहिना और बायां निर्धारण कर लीजिए तो आसानी रहेगा, और इसका बायां इस तरफ है। कह रहा है के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। के का मतलब इसको छोड़ दीजिए, बाएं कह रहा है तो बाएं चले आइए, तीसरा कह रहा है तो पहला दूसरा तीसरा, कौन सा अक्षर आया, क्यू आंसर आ गया। तीसरा अक्षर जो हमारा है वो क्यू है, आंसर आ गया। इसको हम सेकेंड मेथड से कैसे देखेंगे समझिए। कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, उसको आज मैं फिर बताने वाला हूं, ध्यान से समझिए जरा। मैंने कल नोट में लिखवाया था, कि यदि लेफ्ट और लेफ्ट होता है तो क्या होता है, घट जाता है, और राइट होता है तो घट जाता है, राइट और लेफ्ट होता है तो जुड़ जाता है, लेफ्ट और राइट होता है फिर भी जुड़ जाता है। आपको मैंने बताया कि सेम सेम होंगे तो घटेंगे, और सेम नहीं होंगे अर्थात असमान होंगे या विपरीत होंगे तो जुड़ेंगे। ये मैंने इस पर विशेष चर्चा कल की है, इस कल वाले वीडियो को आप देखेंगे तो इसको ये क्यों घटेंगे क्यों जुड़ेंगे इसको समझ पाएंगे। चलिए समझिए सेकंड मेथड। बस सेकंड मेथड में के और से वाले भी बातें खत्म हैं, के और से वाली बातें खत्म हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मेथड को ध्यान दीजिएगा। वो कहता है, सवाल कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
20वें अक्षर, बाएं का मतलब है आप समझिएगा लेफ्ट से 20वां अक्षर। कराए के बाएं तीसरा। अब के कहे चाहे से कहे, यहां तो के और से वाला झंझट खत्म है, के और से वाला झंझट यहां पर है। कल मैंने आपको नोट में लिखवाया था और बताया था कि यदि आप फर्स्ट मेथड से करेंगे तो वहां पर के का मतलब होता है मूल अक्षर को छोड़कर, से का मतलब होता है मूल अक्षर को लेकर। लेकिन सेकेंड मेथड में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसी मेथड को लगाना भी है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको मैंने इसको जोड़ना घटाना भी बताया था, दो दो को ही जोड़ा जाता है। अब यहां पर दो ही अक्षर हैं। अब लेफ्ट लेफ्ट आया तो क्या करोगे, घट जाएगा। घट जाएगा तो 20 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 17 बचेगा। लेफ्ट से 17 और L 17 या लेफ्ट से 17 का मतलब है बाएं से 17वां अक्षर, और हमें पता है, हमें बाएं से 17वां अक्षर याद है। वो 17वां अक्षर कौन सा है, Q है। नहीं याद हो तो आप इजोटी को याद करिए। इजोटी में 15 किसका होता है, O का होता है। O के बाद आता है P 16 होगा तो क्यों 17 हो जाएगा। आप ये देखो लिखा है, इसमें गिन भी सकते हैं, 17वें नंबर पर ही Q आएगा, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा, Q। कितना आसान है मेरा सेकेंड मेथड, कितना आसान है। इसको लगाने के लिए क्या आपको कॉपी और कलम की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको केवल बताता ही नहीं हूं, अब आए हुए सवाल मैं लगाने जा रहा हूं, उनको ध्यान से देखिए और समझिए क्या अच्छे सवाल हैं और आए हुए सवाल हैं। कब आए हैं ये आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख भी जाएंगे, इसलिए मैंने इसका प्रैक्टिस सेट और बुक के सवाल लिए हैं जो लिखे हुए हैं कि ये सवाल कब आया है और कहाँ आया है। अगला सवाल है, ऊपर देखिएगा, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, इसको मिटा दें जरा। मेरा अगला सवाल है, ऊपर देखिएगा, और अगला सवाल कोई ऐसा वैसा नहीं है, सारे सवाल अच्छे हैं। ये सवाल जो है मैं आप कहता हूँ नहीं हूँ, दिखाता भी हूँ। ये सवाल बैंक पीओ एग्जाम में आया है, ऊपर देखिए लिखा भी है बैंक पीओ एग्जाम में आया है। इस सवाल को देखिए कितना आसानी से लगा सकते हैं। बैंक के सवाल हैं जिसको आप कहते हो बैंक की रीजनिंग बहुत कठिन होती है, कुछ नहीं है। बेसिक से नहीं लगाए होगे तो जरूर कठिन पड़ेगी, बेसिक से लगाना। अभी मेरे बेसिक को समझ लेना, रीजनिंग बैंक की बिल्कुल कठिन नहीं है। आप देखना ये बैंक पीओ में आया हुआ सवाल है, इसको समझना और देखना, फिर देखना क्या कह रहा है। सवाल पढ़िए, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित ऐसे लिखा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर, कह रहा है बाईं ओर से 18वें अक्षर। तो बायां मेरा हाथ कौन सा है, ये वाला। मैं पहले फर्स्ट मेथड से देख लेता हूं, फिर सेकेंड मेथड से देखेंगे। बाईं ओर से 18वां अक्षर। अब ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 हम गिनेंगे नहीं, हमें पता है 18वां अक्षर जो है वो आर है। आप चाहें तो गिन कर भी देख सकते हैं, 18वां अक्षर आर ही आएगा। फिर कह रहा है बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। के बाईं ओर, के का मतलब है इस मूल अक्षर को छोड़ दीजिए और इसका जो बायां होगा वो इस तरफ होगा, मेरे बाएं हाथ की तरफ। इसका जो दाहिना होगा वो मेरे दाहिने हाथ की तरफ होगा। तो के बाईं ओर, के का मतलब इसको छोड़ दीजिए, बाईं का मतलब बाईं ओर, के बाईं 10वां। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर क्या आया, एच। जरा इसको सेकेंड मेथड से देख लीजिए कितना आसान है। क्या आपको पेन और कलम की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में मैंने कहा था कि न्यूमेरिकली मान लिख लीजिए, और न्यूमेरिकली मान लिखने के बाद उसको आप केवल लेफ्ट राइट से सॉल्व कर लीजिए। के और से वाला मामला खत्म है। लिखा है, सवाल को पढ़िए फिर से। अंग्रेजी वर्णमाला में, निम्नलिखित में से अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर के बाईं ओर
10वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? हम जानते हैं कि लेफ्ट लेफ्ट आता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। अर्थात 18 से 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। और आगे लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट ही लिखा जाएगा। ये लेफ्ट क्यों लिखा जाएगा इसकी भी मैं चर्चा कर चुका हूं। अब बताइए L8 का मतलब है लेफ्ट से 8वां अक्षर। लेफ्ट का मतलब है बाएं से 8वां अक्षर। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? H होगा। तो मेरा आंसर आ गया क्या? H। ये बैंक पीओ का सवाल है, समझिए जरा। ये बैंक पीओ का सवाल है। बैंक के सवालों में क्या है? बेसिक से लगाना है, बस बेसिक से समझना है। ये आया हुआ सवाल है, बैंक पीओ एग्जाम में आया है। इसको बताइए करने के लिए क्या आपको कॉपी कलम या पेन की जरूरत पड़ेगी? आप इसको ओरल बता दोगे कि लेफ्ट 18 है, लेफ्ट 10 है, लेफ्ट लेफ्ट घट जाता है, 18 से 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 8। अब बाएं से 8वां अक्षर H होता है। आंसर लगाइए डायरेक्ट। ये है बेसिक मेथड का असली मतलब। बेसिक मेथड इज सब शॉर्ट मेथड। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। वो भी सवाल आया हुआ है। वो सवाल आपका वीडियो परीक्षा में आया हुआ है। 2000 वीडियो की 2008 की परीक्षा में सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। जो सवाल मैं बताता हूं इनको आप सर्च कर लिया करो इंटरनेट पर, आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर आए हैं, कब आए हैं या झूठ ही बोल रहे हैं हम, उनको सर्च करिए आप। ठीक, देखिएगा अगला सवाल स्क्रीन पर है आपके। पहले इसको हटा देते हैं। सवाल देखिए स्क्रीन पर है, उसको समझिए। जो लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर, बाईं ओर से 18वें अक्षर, तो मेरा जो बाईं ओर से, बायां ओर मतलब आगे से 18वां अक्षर जो होगा वो कौन सा होगा? R। 18वां अक्षर फिर कह रहा है के बाईं ओर, के बाईं ओर कौन सा वर्णमाला 7वां अक्षर है? के बाईं ओर, के का मतलब मूल अक्षर को छोड़िए, के बाईं ओर मतलब बाईं ओर चले जाइए। के बाईं ओर कौन सा वर्णमाला 7वां है? कौन सा का मतलब है अब 7वां है, बीच में थोड़ी लैंग्वेज चेंज है बस। कौन सा वर्णमाला मतलब ये अल्फाबेट के अक्षर 7वां है। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या आया? के। इसको जरा मेरे सेकंड मेथड से लगाइएगा, उसमें देखिएगा कितना समय लगेगा। सेकंड मेथड केवल आंकिक मान लिख लीजिएगा और आंकिक मान कैसे? पढ़िए सवाल को, ऊपर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर, बाईं ओर मतलब लेफ्ट 18, के बाईं ओर 7वां अक्षर, के बाईं ओर, के बाईं ओर लिखा है के बाईं ओर कौन सा, सॉरी के बाईं ओर कौन सा वर्णमाला 7वां है? तो के बाईं ओर कौन सा वर्णमाला 7वां है? तो 7वां बाईं ओर कह रहा है, कौन सा अक्षर कह रहा है? 7वां कह रहा है, तो वर्णमाला का ही अक्षर होगा, वो कहे या ना कहे। इसलिए इस न्यूमेरिकली वैल्यू यही हो गई, न्यूमेरिकली वैल्यू तो यही हुई। अब इसको लेफ्ट से 18 है, लेफ्ट से 17 है और लेफ्ट लेफ्ट आता है तो घट जाता है। इसलिए अब देखिए 18 से 7 घटाइए, कितना बचेगा? 11 बचेगा। आगे लेफ्ट ही लिखा जाएगा, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब लेफ्ट 11 का मतलब है बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 11वां अक्षर होगा के। आप गिन कर देख लीजिए, आपको पता होगा, याद होगा, याद हो गया होगा, ना याद हो तो ई जे, ई का मतलब 5, इजोटी में ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, जे 10 के बाद जे के बाद क्या आता है? के आता है। जो अक्षर है 11वां, के 11वां अक्षर है। अब इसको बताइए, ये वीडियो का आया हुआ सवाल है, इसमें कितना समय लगेगा करने में? यदि मेरा बच्चा अच्छे से
सारी क्लास कर ले। और वीडियो की रीजनिंग जिसको बच्चे कहते थे हम हिंदी में अच्छे अंक ले आते हैं, हम जीएस में ले आएंगे, बस रीजनिंग में बहुत कठिन आती है। क्या कठिन है उसको आपने सीखा नहीं है। सारे सवाल मैं आए हुए दिखा रहा हूं, देखिए इसमें कोई दिक्कत है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि मुझको इसको करने के लिए या कोई ठीक ठाक बच्चा हो या ऐसा बच्चा जो सारे कॉन्सेप्ट समझ चुका हो उसको पेन या पेंसिल की जरूरत पड़ेगी इन सवालों को करने के लिए। सवाल पढ़ेगा डायरेक्ट आंसर बताएगा। ये वीडियो की आया हुआ सवाल है भाई, यूपी ट्रिपल की परीक्षा का आया हुआ सवाल है। चलिए एक सवाल और लेते हैं लोअर भर्ती का। लोअर भर्ती का वो आपकी स्क्रीन पर सवाल है, आपकी स्क्रीन के ऊपर सवाल है, इसको देखिए। अगला सवाल है, लिखा है वर्णमाला, पूरी वर्णमाला लिखी है ए से जेड तक। ये लिखे ना लिखे वर्णमाला कह दिया, इसका मतलब है वही आपके 26 अक्षर ए से जेड तक। ठीक लिख दिया है तो ठीक है, ना लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी लिखा है वर्णमाला ए से जेड तक लिखी है, फिर कह रहा है में बाएं से 16वें अक्षर। पहले इसको हटाते हैं, सवाल को ध्यान से पढ़िए। स्क्रीन पर लिखा है वर्णमाला ए से जेड तक लिखी है, लिखा है में बाएं से 16वें अक्षर। बाएं का मतलब मेरा बायां हाथ, फर्स्ट मेथड से पहले देखिए बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? 16वां ओ के बाद आता है, ओ नंबर है 15 जोटी में, तो 16 आएगा वो पी होगा। बाएं से 16वां अक्षर लीजिए पी ही होगा। कराए में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने छठा अक्षर कौन सा होगा? के दाहिने। अब के का मतलब है इस मूल अक्षर को छोड़ दीजिए, इसका लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा। के का मतलब इसको छोड़ दीजिए, दाहिने का मतलब दाहिनी तरफ चले आइए। कौन सा अक्षर? छठा अक्षर। गिनिए 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर कौन सा आया? वी। यही मेरा आंसर है। इसको जरा सेकंड पे मेथड से लगा लीजिए। ये लोअर परीक्षा में आया हुआ सवाल है, यूपी पीसीएस लोअर परीक्षा। समझिए कितना आसान सवाल है। आसान नहीं, तरीका आसान है, करने का तरीका आसान है। सेकंड मेथड देखिएगा, इसको भी करने के लिए पेन और कॉपी की जरूरत नहीं है, केवल आप सवाल को पढ़ेंगे और आंसर दे देंगे। कैसे? लिखा है वर्णमाला जो भी लिखी है, लिखा है में बाएं से 16वां अक्षर, बाएं मतलब लेफ्ट से 16वां अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा अक्षर होगा? हम जानते हैं लेफ्ट और राइट आता है तो क्या होता है? जुड़ जाता है। आसमान आता है तो जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। इसलिए इसको आप 16 और 6 जोड़िए, कितना होगा? 22। और मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बात कल बताई थी, का सदैव यहाँ पर आगे लेफ्ट लिखा जाएगा कि राइट लिखा जाएगा? सदैव लेफ्ट लिखा जाएगा, क्योंकि जो आगे चल रहा होगा वही लिखा जाएगा, और लेफ्ट चल रहा होगा तो लेफ्ट लिखा जाएगा। यदि राइट से शुरुआत होगी तो राइट लिखा जाएगा। ये आगे लेफ्ट ही लिखा जाएगा या राइट से चलेगा तो राइट ही लिखा जाएगा। ऐसा क्यों लिखा जाएगा, इसकी चर्चा भी मैं पिछले वीडियो में अर्थात क्लास फर्स्ट वाले वीडियो में कर चुका हूं। अब बताइए बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा? अर्थात वर्णमाला में 22वां अक्षर कौन सा होगा? वी होगा। जो हमारे मित्र भाई याद कर चुके होंगे वर्णमाला, उनको इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी। बाएं से जो आपका अक्षर है वो कौन सा है? बाएं से जो 22वां अक्षर है वो आपका वी है। यही आपका आंसर है। बताइए जरा, इसको करने में क्या आपको पेन की जरूरत पड़ेगी? हमने पढ़ा बाएं से 16वां, दाएं से छठा, 16 6 22, और पहले बाएं कहा गया था तो आगे से ही या बाएं से ही 22वां अक्षर जो होगा वो भी आएगा। आंसर आ गया। ये लोअर की परीक्षा का सवाल है। समझिए कितना आसान तरीका है। बेसिक मेथड इज बेस्ट मेथड। आप हमारी बातों को समझिए, मूल बातों को समझिए, आप सवाल ऐसे ही लगाएंगे। इतना आसान सवाल का तरीका हो सकता है कहीं पर हो, लेकिन बेसिक मेथड से लगाएंगे तो ट्रिक
आप भूल जाएंगे। इसका इंटरेस्ट जो है वो इतना अच्छा है कि आपको मज़ा आने लगेगा सवालों में। चलिए, बल्कि आपने देखा वो बैंक का सवाल हो, चाहे वीडियो का सवाल हो, चाहे लोअर का सवाल हो, 2 अक्षरों से ज़्यादा आते नहीं हैं। मान लीजिए इसके पहले कभी बैंक जो है वो 3 या 4 डिजिट आगे पीछे करता था, उसके बाद पूछता था, वो सबसे कठिन सवाल बनाया जाता था, इस टॉपिक का सबसे कठिन सवाल बनता था। वो भी कोई एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन हमने कहा है कि शून्य से शिखर तक ले जाएंगे, अर्थात आपके सवाल के सबसे उच्चतम स्तर तक ले जाएंगे, उसको भी दिखाएंगे कितना आसानी तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और पढ़िए। सवाल है, देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर, बाएं से 25वें अक्षर। अब हम सेकेंड मेथड से ही बताएंगे। फर्स्ट मेथड से यदि आपको पढ़ना है तो उसको आप अपने हिसाब से बाएं और दाएं कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट मेथड ठीक है लेकिन उसमें हमें गिनना पड़ता है। हम सेकंड मेथड से ही करेंगे, वो भी मेरा बेसिक ही है। कैसे बेसिक से मैंने जोड़ा वो तो आपको मैं कल बता ही चुका हूँ। सेकंड मेथड से देखिएगा, सवाल स्क्रीन पर है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कराए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 17वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, के दाएं 8वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? ये सवाल है। कितना आसान सवाल है, जरा देखिए, ध्यान से पढ़िए, समझिए। इन सवाल में कुछ है, एक कठिन सवाल माने जाते हैं। आपको मैंने जैसे तरीका बताया कि के और से का कोई मतलब नहीं, आप पहले 2 को लीजिए, 2 अक्षरों को ही लीजिए, छोटे स्तर पर चलते हैं। तो लेफ्ट लेफ्ट लिखा है तो निश्चित रूप से क्या होगा, घट जाएगा। अब घटता तो आगे से ही है, 25 से 17 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। लेफ्ट का 8। अब जो बचा है उसको उतार लीजिए। अब ये लेफ्ट और राइट आ गया। लेफ्ट और राइट आता है तो क्या होता है, अर्थात आसमान आता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। अब 8 8 कितना होगा, 16 आएगा। आगे क्या लिखा जाएगा, लेफ्ट। लेफ्ट का 16 का मतलब है बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से जो 16वां अक्षर होगा वो आपका पी होगा। बताइए इसमें क्या दिक्कत है भाई, सवाल में आसानी से लग जाता, नहीं लग जाता। इसको भी यदि पेंसिल उठाते और सवाल के ऊपर आप लगाना शुरू कर दे तो मुश्किल से 10 सेकंड में सवाल लग जाता। कितना अच्छा तरीका है। तो ये भी सवाल आपने देखा कितनी आसानी से लगा लिया मैंने। उसके बाद हाँ, एक बात और, ये जो बीच में लगा है ये माइनस नहीं है, कोई लोग माइनस मत समझ लेना, ये डैश है। 2 अक्षरों के बीच जो स्पेस दिया जाता है उसके लिए डैश लगाया गया है कि 2 अक्षरों के बीच का अंतर आप समझ सकें। अर्थात ये स्पेस है या डैश कह सकते हैं, डैश है, ये माइनस नहीं है, इसको माइनस मत समझना। चलिए एक और सबसे कठिनतम सवाल उसको भी देख लेते हैं अपने सेकंड मेथड से। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सेकंड मेथड से इसको भी समझते हैं। फर्स्ट मेथड से यदि समझना है तो अपने आप दाएं बाएं कर लीजिए, मैंने बहुत सारे सवाल कराए हैं। मैं सेकंड मेथड से अगला सवाल ही बता रहा हूं जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, उसको जरा पढ़िए और सवाल को देखिए। सवाल कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के बाएं 22वां अक्षर के दाएं 4था अक्षर कौन सा अक्षर होगा? इसका नोमेनक्लेचर मान लिख लीजिए, सवाल का आंसर फटाफट आ जाएगा। देखिएगा, कराए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर,
बाएं से 18वां अक्षर। न्यूमेरिकली मान क्यों लिखना है? न्यूमेरिकली का मतलब आंकिक मान, अंकों वाला मान, बस। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर मतलब R5। फिर कह रहा है के बाएं 22वां अक्षर। फिर कह रहा है के दाएं चौथा अक्षर। आप देखिए स्क्रीन पर, के दाएं चौथा अक्षर कौन सा अक्षर होगा? समझिए सवाल को, दो दो स्टेप करना शुरू कीजिए। लेफ्ट और राइट दो हैं तो आसमान होते हैं तो क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं। 18 5 23, लेफ्ट से 23, फिर है जो बचा है उसको हम उतार लेते हैं। लेफ्ट का 22 और R4 या राइट से 4 बचा है, इसको मैंने उतार लिया। अब फिर मैं 2 को ऐड करना शुरू करूंगा तो अब लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या होगा भाई? घट जाएगा, घट जाएगा। अब 23 से 22 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और आगे तो लेफ्ट ही चलेगा, वो तो मैं बता ही चुका हूं आपको। लेफ्ट का 1, उसके बाद जो बचा है उसको उतार लीजिए। राइट का 4। अब लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट आसमान है तो इनको क्या करोगे? ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे। तो 1 और 4 कितना होगा? 5। लेकिन आगे वाला ही सदैव लिखा जाएगा तो लेफ्ट से 5। लेफ्ट का 5 का मतलब है बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा? हमें याद है, आपको भी याद होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसा हम आशा करते हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं कि आप लोग याद ही कर चुके होंगे। चलिए 5वां अक्षर ई होगा। इतना बड़ा सवाल है जो कभी बैंक में पूछा जाता था, अब इसमें पर इस प्रकार के सवाल नहीं आते, लेकिन इसको दाएं बाएं से सॉल्व करना होता तो कितना समय लगता। अब बताइए इसको करने के लिए 1 2 और तीसरे स्टेप में मेरा सवाल का आंसर आ रहा है। तीसरे, यदि भाई यहाँ पर लिखना चाहो तो 5वां लिख लो, चौथा स्टेप, वरना तीसरे पर ही आंसर दे सकते हैं हम। बताइए कितना आसान है। इस गुणवत्ता को समझिए, इस गुणवत्ता को पा रहे हो इसलिए इसका कद्र कीजिए, इसकी इज्जत कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कितना अच्छा मैटर मैं दे रहा हूं, कितना अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं, ना बेसिक से बता रहा हूं जो ट्रिक से भी आसान है, तुरंत आंसर आता है। आपके दिमाग को मैं तेज कर रहा हूं, फास्ट कर रहा हूं, समझने और सोचने की क्षमता को विकसित कर रहा हूं। आपके दिमाग को मैं एकत्रित नहीं कर रहा हूं, ढेर नहीं कर रहा हूं। मैं रटने वाली शिक्षा पर ध्यान नहीं दिला रहा हूं, मैं समझाने वाली शिक्षा पर ध्यान दिला रहा हूं। और समझाने वाली शिक्षा बेस्ट शिक्षा होती है। आपके अंदर इंटरेस्ट लग जाएगा तो इन सवालों को, ये गुणा भाग मैंने आपको कल बताया था कि ये 26 तक के मेरे अक्षर आएंगे, उनको जोड़ना या घटाना होगा तो क्या हम जोड़ या घटा नहीं पाएंगे? कर लेंगे, मन में कर लेंगे। तो क्या ये सब इतना लिखना पड़ेगा? हमें समझाने के लिए इतना करना पड़ा। यदि कोई अच्छा बच्चा हो 10 से 15 सेकंड में उसका आंसर बता देगा इतने बड़े सवाल का। ये सवाल बैंक में आया करते थे, अब इस समय पर इतने सवाल, बड़े सवाल नहीं पूछती। लेकिन मान लीजिए यदि आ जाता है तो क्या दिक्कत है भाई, हम तो लगा लेंगे। इस प्रकार आज आपको मैंने यूजुअल पोजीशन का टाइप फर्स्ट बताया, और इसका एक और टाइप है यूजुअल पोजीशन का। इसके अंतर्गत, यूजुअल पोजीशन के अंतर्गत 2 टाइप थे। एक टाइप मैंने आज बताया जो लेफ्ट से चल रहा था। मान लीजिए हम राइट से आगे से चले तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, इस पर चर्चा हम कल करेंगे, अर्थात अगले वीडियो में करेंगे, अर्थात क्लास 3 में, अर्थात तीसरी क्लास में अपनी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इस बात को समझिए और उन सभी लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जो ट्रिक को बहुत अच्छा मानते हैं, अर्थात रीजनिंग के लिए बहुत ही वो परेशान हैं या रीजनिंग पढ़ने के इच्छुक हैं, या कह सकते हैं रीजनिंग की वजह से उनके अच्छे अंक नहीं आ पा रहे हैं और रीजनिंग के का उनके अंदर डर बना हुआ है, रीजनिंग को ट्रिक से सीखते सीखते परेशान हो चुके हैं। उन सब के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और हर घर में पहुंचाना है और ये बताना है कि ट्रिक से आसान बेसिक है। ये मेरा मिशन है, इस मिशन को आप पूरा कीजिए। बेसिक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा और संपूर्ण शिक्षा। धन्यवाद। आज मैं अपनी बात को यहीं पर विराम कर रहा हूं।